हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम पैरेलैक्स मेथड और एंगुलर मेथड, इन दोनों मेथड्स पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। जो प्रॉब्लम नीट एग्ज़ाम्स में, आईआईटी एग्ज़ाम्स में रेगुलरली पूछी जाती हैं। ओके, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी फ्रॉम अर्थ बाय पैरेलैक्स मेथड। दैट इज़, पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करके हमें एक ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी निकालनी है अर्थ से। ठीक है, दैट इज डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है हमको। इफ़ हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि अर्थ के ऊपर, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा कोई स्टार है जिसका डिस्टेंस मेज़र करना है। कह रहे हैं इसको मेज़र किया आपने दो डिफरेंट पोजीशन से। एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही। क्यों? जिस बॉडी का आपने मेज़र किया है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से मेज़र किया है। दैट इज़, एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट उसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर होगा। दैट इज़, ये मान लो ए पॉइंट है हमारा और ये हमारा बी पॉइंट है। सो इन दोनों के, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो होंगे इनका डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर होगा। एक बार इसको यहाँ से देखा स्टार को और एक बार इसको यहाँ से देखा गया। ये एंगल थीटा, इसकी वैल्यू गिवन हमारे पास 1 डिग्री। दैट इज़, थीटा गिवन है और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर ऑफ अर्थ निकल जाए। दैट इज़ बी, स्मॉल बी है जो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 2r के बराबर होगी। बिकॉज डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ओके, सो 2r, रेडियस गिवन हमारे पास दिस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, नाउ अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है b अपॉन में थीटा। b हमारे पास गिवन है, कितना? ये वैल्यू रही। थीटा 1 डिग्री है हमारे पास। एक बात ध्यान रखिएगा, थीटा अगर डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि डिग्री को भूल जाइए, डिग्री को कन्वर्ट करना सीखिए रेडियन में। बिकॉज अगर आप इसको नहीं सीख पाएंगे रेडियन में कन्वर्ट करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिज़िक्स में। बिकॉज रेडियन को ही हम यहाँ पुट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को फिर आगे सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो सीखते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। दैट इज़, थीटा इज इक्वल टू में 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू में 2 पाई। 180 डिग्री में, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। तो 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होगा। इसको कट करेंगे यहाँ से। ये एक चीज़ रखिए, 360 डिग्री 2 पाई के बराबर आया, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री होगा 2 पाई बाय में 360 डिग्री। 2 से कट करेंगे, हमारे पास बचेगा पाई बाय में 180। सो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई? पाई बाय में 180। तो यहाँ पर अब इस b की वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू पाई बाय 180 रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जिसका हमें निकालना है अर्थ से। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अबव क्वेश्चन।
pause the video and write down. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, द मून इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर दो अपोजिट पॉइंट्स हैं डायमेट्रिकली, दैट इज़ ये जो डिस्टेंस है ये डायमीटर ऑफ अर्थ है. द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, मून को देखा गया दो अब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स से और उनके बीच का एंगल कितना बना, थीटा, जिसकी वैल्यू 1 डिग्री 54 सेकेंड्स हैं. दैट इज़ जो एंगल बना, एंगल की वैल्यू कितनी है थीटा की, 1 डिग्री 54 सेकेंड्स, सॉरी मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट. गिव द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी 1.276 10⁻7 मीटर. डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, दैट इज इस डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है. हमें ये निकालना है डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में. सो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू में स्मॉल डी, दैट इज़ ये आर का डिस्टेंस अपॉन में ये रेडियस, ये फॉर्मूला बना. हमें डी निकालना है तो डी को यहाँ ले जाएंगे, थीटा को नीचे ले आएंगे. अब बात वहीं आकर फंसती है कि थीटा को हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, थीटा को हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, हमें इसको रेडियन में चेंज करना होगा. तो चलिए अब मिनट और सेकंड वाला कंसेप्ट सीखते हैं ताकि हम इजीली फ्यूचर में कैसे न्यूमेरिकल आए उसको भी कॉम्बैट कर सकें. सो देखिए 360 डिग्री इजकल टू में 2 पाई, यानी कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है. सो यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई बाय 360, तो 1 डिग्री की वैल्यू आती है हमारी पाई बाय में 180 डिग्री, दैट इज़ ये रेडियन में है पाई बाय 180. तो वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, एक बात ये याद रखेंगे. अब देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं. इसको ऐसे समझिए, जब हमारी घड़ी के अंदर जो आर वाली सुई होती है, नीडल होती है, जब वो 1 डिग्री आगे चलेगी तो 60 मिनट घूमेगी हमारी मिनट वाली हैंड, ऐसे मान लीजिए. तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट. तो अगर मैं बोलूँ 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी, जब 1 डिग्री में 60 मिनट हैं, तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू पूछूँ तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड करेंगे 60 से 1 डिग्री को, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगी. तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 और 1 मिनट में 1/60 डिग्री. ओके, इसी प्रकार से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. डिग्री का सिंबल, मिनट का सिंबल और ये है सेकंड का सिंबल. ठीक है, 1 डिग्री में 1 मिनट में 60 सेकंड. तो यहाँ से मैं 1 सेकंड की बात करूँ तो इस 60 को डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमें मिलेगा 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे. अब देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री 54 मिनट्स गिवन है. 1 डिग्री में होते हैं 60 सेकंड, 1 डिग्री में होते हैं 60 सेकंड. तो 60 सेकंड यहाँ पे ये आ गए, प्लस 54 सेकंड ऑलरेडी हैं, तो 60 सेकंड प्लस 54 सेकंड इजकल टू में 114. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट प्लस में 54 मिनट इजकल टू में 114 मिनट्स. अब देखिए अगर आप मिनट को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, मिनट को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, सो 60 से डिवाइड करेंगे, सो 60 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री में आ गया. दैट इज़ अब हमने इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लिया. अब
डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 3.3 इंटू 10⁻²। किस में, रेडियन में, रेडियन में। ओके, अब डी की वैल्यू हमें गिवन है डायमीटर ऑफ अर्थ की, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इन फॉर्म ऑफ रेडियन। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हम इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं मून और अर्थ के बीच का। दैट इज़ इनको सोल्व करेंगे तो 3.86 10⁸ मीटर। तो ये हमारा आंसर आया। ओके, इस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। मेन मुद्दा क्या रहेगा, मेन मुद्दा ये रहेगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 90-20 सेकेंड्स। अर्थ का सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो मेज़र किया गया 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 1.496 10⁻11 मीटर। दैट इज़ अर्थ का और सन का डिस्टेंस जो कैपिटल डी है ये हमें गिवन है, ये हमारा सन है। हमें सन का डायमीटर निकालना है, फाई हमें गिवन है। फाई क्या है हमारा, एंगुलर डायमीटर, दैट इज़ फाई की वैल्यू में गिवन है। हमें ये डायमीटर निकालना है सन का। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज़ गिवन, दैट इज कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है, फाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें डी निकालना है, स्मॉल डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इंटू में थीटा, दैट इज़ यहाँ पे क्या है फाई। सो हम इसको डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, जो हमारा फाई है, फाई की वैल्यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट फाई इनटू, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में क्या करेंगे, देखिए 1920 सेकंड है, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर कर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो सो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में वैल्यू आएगी। फिर जो 32 मिनट्स आया हमारा, 32 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से दोबारा, ये हमारा डिग्री में वैल्यू आ गई। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 डिवाइड बाय 180। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, वी गेट 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एंगल की रेडियन में। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और सोल्व करेंगे इसको, व्हाट वी गेट 1.39 इंटू 10⁻+9 मीटर। यानी कि ये हमारा आ गया डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, सोल्व कीजिए इसको हो सके तो, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे वो खड़े हैं, लुकिंग एट द टावर ऑन द टॉप ऑफ हिल, एक पहाड़ के ऊपर एक टावर है उसको देख रहे हैं बारी बारी। यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ पे बी खड़ा है। मेकिंग एंगल फाई एंड थीटा, एक फाई एंगल बना रहा है और एक थीटा एंगल बना रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस नोन होगी। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टावर्स एंड देम, यानी कि जो डी है, ये डी और दोनों डी देखने में आपको अलग लग रहे होंगे लेकिन ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इनके बीच का बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, जिसको बी मान लेंगे। हमें इस डी का फॉर्मूला बनाना है, हमें इस डी का फॉर्मूला बनाना है। और सो इसको सोल्व कीजिए, पॉज द वीडियो। सो सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन कह रहा था दो फ्रेंड्स हैं, एक ए और एक बी, वो एक टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
यहाँ से और यहाँ से। तो इसको टॉप व्यू में बनाएं तो ये देखिए इतना ऑब्वियस है, जो ये डी होगा वो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, तो इस पॉइंट को, टावर के पॉइंट को मान लिया हमने सी, यहाँ पे हमारा ए और यहाँ पे हमारा बी। ओके, ये हमारा डिस्टेंस डी। ये एंगल बना रहा है फाई और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो देखिए ये जो ऐसे एंगल बन रहा है फाई, तो ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या बचेगा? 180 माइनस में फाई। ओके, ये एंगल हमारे पास थीटा गिवन है। ये एंगल कितना आ गया हमारा? 180 माइनस फाई। ये एंगल हमारा है एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया। बिकॉज पहले तो हमें ये एंगल ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये जो एंगल होता है एक्स किसके बराबर होता है? आर्क की लेंथ के और डिस्टेंस के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है ना। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको निकाल पाएंगे डी को। ओके, सो ये एक्स निकालना है इन ट्रायंगल ए सी बी। जो ए सी बी हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। दैट इज़ एक्स प्लस में थीटा प्लस में 180 माइनस फाई। इन सब को ऐड करेंगे, किसके बराबर होगा? वो 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। सो 180 वहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्स इजकल टू में ये थीटा वहाँ जाके माइनस का, फाइव वहाँ जाके प्लस का। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस थीटा। सिंपली इन सब को 180 के बराबर रख के यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारा ये एक्स एंगल है उसकी वैल्यू आई है 5 माइनस थीटा। दैट इज़ जो फाई है और जो थीटा है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके, नाउ सो एज वी नो एंगल जो एक्स हमारा वो क्या होता है? एल बाय में बी। दैट इज़ आर्क लेंथ बाय में बी। आर्क की लेंथ क्या है? देखिए, अब ये देखिए, अगर आप इसको रेडियस मान रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप आर्क ड्रॉ करते हो तो ये ऐसे बनेगी। रुकिए, इसे सेंटर मान रहे हैं, तो ये जो रेडियस है यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये आर्क कैसे जाएगी? तो इस केस में हम जो डी है, इस डी को आर्क नहीं मान सकते, हमें आर्क इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट है, तो हमें इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्क तो ले नहीं सकते, इसके बराबर लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी। दैट इज़ बी। हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इनके बीच में, सी बी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, जो आर्क के लगभग बराबर होगा। ओके, एल नियरली इक्वल टू बी। तो एल की जगह पे क्या रख देंगे हम? बी डिवाइड बाय में रेडियस। रेडियस क्या हमारी? डी के बराबर है। ओके, जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या है? 5 माइनस थीटा। सो डी निकालना है, डी को वहाँ ले जाएंगे ऊपर। सॉरी, हमें क्या निकालना है? ऑब्वियस बात है, हमें कैपिटल डी निकालना है। तो सिंपली अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आ गई हमारी स्मॉल बी की वैल्यू। ओके, इस डी को निकालेंगे अभी आगे। सो अब आगे देखिए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था यहाँ पे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर ए ओ बी, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ए बी ओ। साइन थीटा की वैल्यू निकालें। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर वो वैल्यू होती है जो थीटा के सामने होती है। थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर।
दैट इज़ बी। हाइपोटेन्यूस होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है, दैट इज़ ये, ओके, दैट इज़ बी बाय में डी। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आएगी डी साइन थीटा, ये कह लीजिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, बी बाय में डी। डी के ऊपर ले गए, साइन थीटा को नीचे ले आए। अब ये जो वैल्यू थी हमारी बी की वैल्यू, यहाँ से इसको यहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस बी में, डी 5 माइनस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ओके। यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, इसको वहाँ ले जाएंगे, यहाँ से साइन थीटा को वहाँ ले जाएंगे और 5 को नीचे ले आएंगे। सो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डी साइन थीटा 5 माइनस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। सो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद यही था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोलें दो फ्रेंड्स हैं, वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से, उनके बीच का एंगल एक फाई है एक थीटा है, तो फाई में से थीटा माइनस कर देंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, ओके। थीटा का साइन ऊपर लगाएंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक तरीके से मान लीजिए ये अलग से एक फॉर्मूला बन गया है इस टाइप के क्वेश्चंस के बाद के लिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें और इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखें, ओके। कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस फॉर्मूले को बना भी पाएंगे। दिस वीडियो इज़ ओवर हियर। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपना लाइक दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।